हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी चीज कि साल 2023 बीत चुका है और उसमें कई सारे रिसर्च हुए जिन्होंने लोगों की लाइफ बदल दी। कुछ ऐसे भी रिसर्च हुए जिन्होंने सिद्धांतों को हिला के रख दिया। तो आज दोस्तों 2023 के कुछ अहम रिसर्च के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे क्या क्या रिसर्च हुए, उनको भी हम समझेंगे और कैसे हमारी जिंदगी बदलते हैं उनको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज थी, जो टेक के फील्ड में सबसे बड़ी चीज थी, आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब वो था चैट जीपीटी 3.5 जो कि 2023 में आया था, आप सबको पता है। और इसने क्या किया था, पूरी दुनिया की जो लाइफ है वो बदल के रख दी। हालांकि अब तो 4.0 भी आ चुका है, ठीक है। तो जो चैट जीपीटी था ये काफी अलग था, ठीक है, जिसने क्या किया, लोगों की लाइफ बदली थी। आप सब यूज भी करते हैं, अब तो प्रीमियम भी आ चुका है, तो काफी लोगों की ये मदद कर रहा है। दूसरा रिसर्च क्या था, दूसरा जो रिसर्च में सबसे जो बड़ी रिसर्च थी मैं मानूंगा वो था जेम्स वेब टेलीस्कोप का ऐसे गैलेक्सी को खोजना जो हमारा बिग बैंग है उससे पुराना माना जाता है। यानी कि हमारा जो बिग बैंग था वो 13 बिलियन साल पहले हुआ था। यानी कि दुनिया की जो शुरुआत हुई थी वो 13 बिलियन, हाँ 13.5 बिलियन के आसपास ही क्या हुआ था, दुनिया की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या करता है, एक ऐसी गैलेक्सी खोजता है जो कि इतना ज्यादा लाल था, इतना ज्यादा रेड था, ठीक है। तो उससे यह समझ में आया कि ये जो गैलेक्सी है ये इतनी पुरानी है कि उस टाइम पे बिग बैंग भी नहीं हुआ। यानी कि जैसे इसकी संभावना यह पैदा हुई, यानी कि जैसे हमारा ब्रह्मांड एक बिग बैंग से पैदा हुआ है, ऐसा बिग बैंग पहले भी हुआ होगा, तभी तो तारा है। या फिर ये ऐसा हो सकता है ये किसी दूसरे यूनिवर्स का तारा हो जो हमें दिख रहा हो। तो ये जो खोज थी दोस्तों ये काफी बड़ी थी, काफी चर्चा में रही और काफी लोगों को इसने हैरान किया। मतलब काफी लोग इससे हैरान थे कि भला ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक नया दरवाजा खुला दूसरे यूनिवर्स का, ठीक है। हालांकि अभी इस पे रिसर्च हो रहा है, लेकिन अब मान के चलिए कि ये जो खोजा गया था, जो गैलेक्सी खोजी गई थी वो यही थी। क्यों ये खास था? देखिए, जब भी कोई गैलेक्सी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, जब बहुत पुरानी होती है या बहुत दूर होती है, ठीक है, हमें बहुत रेड दिखती है, बहुत ज्यादा रेड दिखती है। और उसकी दूरी इतनी थी कि अभी तक वहां तक यूनिवर्स एक्सपैंड ही नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम कोई तारा देखते हैं, ठीक है, तो उसके रेडिएशन को देख हम समझ जाते हैं कि इतनी पुरानी है और उसकी दूरी भी हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर क्या हो, उसका रेडिएशन बहुत ज्यादा लाल हो, बहुत ज्यादा रेड हो, वो जितना रेड होगा वो गैलेक्सी उतनी ही पुरानी होगी। अब वो इतना रेड था कि वो 13.5 बिलियन साल से पुराना वो उसका टाइम बता रहा था। तो इसी को देखते हुए वैज्ञानिक हैरान हुए और सिर्फ एक गैलेक्सी ऐसी नहीं ढूंढी गई, ऐसी 3-4 गैलेक्सीज ढूंढी गई। क्योंकि इससे पहले जो टेलीस्कोप थे वो इतने एडवांस नहीं थे। लेकिन जब जेम्स वेब टेलीस्कोप जाता है उसकी जो रेंज है वो बहुत हाई है, बहुत बड़ी है। इसी को देखते हुए दोस्तों जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था उसने ये चीज खोज की थी और मैंने भी देखा, मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड था कि इतनी बड़ी चीज यहां पे हुई थी। और क्या है, और दोस्तों है इसमें कि एक ऐसा, ठीक है, मशीन बनाया गया जो क्या करता था, जो ह्यूमिडिटी है, जो नम्रता है, जो नमी होती है इन्वायरमेंट की, उससे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। आप समझ सकते हैं, हाँ, ऐसा ही एक तरीके से इक्विपमेंट बनाया गया। ये बहुत बड़ी खोज थी और आपको जान के हैरानी होगी कि जब उसे बनाया गया तो उसको इस तहत बनाया गया कि एक बैक्टीरिया थी, ठीक है। जब वो मशीन लगाते थे, वो बैक्टीरिया होती थी, वो बैक्टीरिया क्या करती थी, ह्यूमिडिटी में क्या करती थी, उसको कन्वर्ट करती थी इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च था। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे अफ्रीका जैसे देश हुए, काफी देश हुए, अभी ऐसी भी मशीनें आई हैं, वो क्या करती हैं कि वो ऐसे नॉर्मल ऐसे रहेंगी, वो इन्वायरमेंट से क्या करती हैं, इन्वायरमेंट से ही, एयर से ही वो पानी बना देती हैं। तो अब ऐसी जगह पे जहां पे पानी नहीं है, जहां पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम वो क्या करती हैं, वहां पे सॉल्व करती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिसर्च था। क्योंकि ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे ये जो मशीन है बहुत काम आने वाली है, बहुत लोगों की हेल्प करने वाली है। अब हम चलेंगे अपने सूरज की तरफ। सूरज में क्या था, सूरज दोस्तों आपको पता है जो कोरोना है सूरज का, ठीक है, जो कोरोना है सूरज का, यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, ऊपर वाली सतह पे ये क्या है, बहुत ज्यादा हॉट है, मतलब बहुत ज्यादा हॉट है। 1.3 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास ये क्या है, हॉट है। तो ये कैसे था, लोगों को नहीं पता था। जैसे कि आप अगर आग जलाएंगे, ठीक है, अपने घर में, तो आप देखेंगे जितना आप उससे दूर जाएंगे उसकी हीट कम होने लगती है।
और यहाँ पे सन के साथ ऐसा नहीं था। सन के साथ जब आप दूर जाएंगे, जो सबसे दूर की चीज थी उसका टेम्परेचर था 1.5 मिलियन, और यहाँ पे जो फोटोस्फीयर थे ये सब थे, इनका जो टेम्परेचर था वो कितना था, 6500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनका जो टेम्परेचर था। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वैज्ञानिक ये जान नहीं पा रहे थे कि भला ये कैसे इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। बाद में आपको पता है नासा ने, इन सब ने क्या किया है कि लगातार सैटेलाइट लॉन्च किया वहाँ पे, तो उसके तहत इन्हें पता चला कि वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कि आपको जान के हैरानी होगी, सन के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे मैग्नेटिक लूप्स होते हैं, बने होते हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक लूप्स होते हैं, और उनके पास क्या होती है, चार्ज पार्टिकल होते हैं। उनके पास क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। और वही चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, कैरी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे जब ये बहुत ऊपर तक आते थे, बहुत ऊपर तक जो यहाँ पे पार्टिकल होते थे, वो क्या करते थे, ये चार्ज पार्टिकल क्या करते थे, अपना मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को दे देते थे, और इस वजह से यहां का जो टेम्परेचर था बहुत ज्यादा हाई होता था। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, हीटिंग में कन्वर्ट हो जाता था, और इस वजह से यहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई था। आपको जान के हैरानी होगी, ये जो रहस्य था कई हजार साल, मतलब हजार सालों से नहीं, कई सालों से, कई दशक से ये बना था। मतलब कई दशक से लोग परेशान थे, ये जानना चाह रहे थे कि भला ये कैसे हुआ आखिर, ये आप मुझे बताओ। वैज्ञानिक इसमें रिसर्च भी कर रहे थे लेकिन ये जान नहीं पा रहे थे। लेकिन जब नासा ने अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा जो काफी नजदीक गया उसके, ठीक है, काफी करोड़ा तक वो गया, तब जाके उन्हें पता चला कि सारी चीजें ऐसे काम करती हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जो उनके प्लाज्मा होते थे, वो प्लाज्मा जब ऊपर जाते थे वो सारे प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल के बने होते थे। अब वहां पे जाने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाते थे, यानी कि एक ठोस में बदल जाते थे, और अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करते थे, डिस्चार्ज करते थे, और इसी वजह से इतना ज्यादा वहां पे हीट पैदा होता था। तो एक ये प्रॉब्लम थी जो वहां पे सॉल्व की गई थी 2023 में। ये बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और क्या था? और था दोस्तों, हमारे जमीन के अंदर, हमारे धरती के अंदर आप देखेंगे वाटर मिला था। 2023 में ये खोज थी, किसी ने ये सोचा नहीं था कि हमारे धरती के अंदर क्या होगा, पानी होगा। आप जरा कल्पना करिए कि पानी जो है, ठीक है, हम सोचते हैं समुद्र के ऊपर है, समुद्र के पास है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, बहुत ढेर सारा डाटा इकट्ठा किया, तब जाके उन्हें पता चला, क्या पता चला, उन्हें पता चला कि हमारी जो धरती है इसके अंदर ऐसे लेयर फॉर्म में क्या है, बहुत बड़ा पानी का थक्का है। ये इतना पानी था कि 2/3 पार्ट्स जो हमारे सी का है उसके बराबर ये था, ठीक है, या उससे ज्यादा था। इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे पानी पाया गया था, और ये काफी बड़ी खोज थी। अभी कुछ दिन पहले ही धरती में फिर एक खोज की गई थी, वो एक थी अलग लेयर की, ठीक है। वो लेयर किससे बनी थी, हमारे इससे बनी थी, क्या कहते हैं, चांद से। जब चांद टकराया था, जब थिया नाम का कोई ग्रह टकराया था, जब चांद बना था, तो वो वहां पे एक बहुत बड़ी लेयर बन गई थी। तो ये भी अभी खोज कुछ दिन पहले हुई है। तो दोस्तों ये सारी जो खोजें थी ये 2023 में हुई, कुछ इंपॉर्टेंट खोजें थी। आप हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट खोज क्या है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट जो खोज थी वो था चैट जीपीटी, और जो सबसे बड़ी चीज जो मतलब एक्स्ट्रा यूनिवर्स या हम भी कहें ऐसी गैलेक्सी खोजी गई जिसका टाइम बिग बैंग से ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर किसी लेक्चर में फिर मैं और रिसर्च के बारे में लाऊंगा जो 2023 में खोजा गया था। सारे लेक्चर के बारे में बताऊं तो बहुत लंबा लेक्चर ही हो जाएगा, इसलिए इसको पार्ट बाई पार्ट भी हम लाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।